अली जैदी साहब के लिए बड़ी गंदी ज़बान इस्तेमाल की गई और आसमान पे थूका गया। मेरे वज़ीर आज़म के लिए भी कुछ घटिया जुमले कहे। हमने सोचा ये क्या हो गया, अचानक क्या हो गया। हैसियत तो उनकी ये कि हमारे अमजद आफरीदी साहब एक कप्तान का टाइगर, उसके बराबर वोट लिए जमात के चेयरमैन बनते हैं। अच्छा, फिर हम परेशान कि भाई ये ज़बान को हुआ क्या, ये ज़बान तो बंद हो गई थी, कहीं और से आती थी। फिर हमें पता चला कि भाई ये वायरस ट्रांसमिट हुआ है, इस पप्पी की पैदावार है ये वायरस, जो कि ट्रांसमिट हो गया। और अभी सब देख लीजिए, ये वायरस जो ज़बान में बदतमीज़ी आई है, जो ज़बान में बदकलामी आई है, ये इस पप्पी की पैदावार है। ये वायरस टेलीफोन ऑपरेटर ही रहता है, जिसको मुर्गा बना के सीधा किया जाता, बगैर मुर्गा बने वो सीधा नहीं हो सकता है। कि किस अंदाज से साबित हो गया। आप कहते हो कराची के लिए बड़ा काम किया। अरे भाई मुझे पता है 300 अरब आए थे, 300 अरब में 4 पुल बनाए, उन चारों पुलों में भी, अंडर पासेस में भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है जो आपके अंदर है। 4 पुल बनाए, उनके अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। मैंने देखा इलेक्शन से 3 रोज पहले पीपल्स पार्टी के कैंप में घुस के कहते हैं घुस जाऊंगा। अरे कहाँ घुसोगे भाई, पता तो दो। मुझे जानते नहीं हो, मैं घुस जाऊंगा। अरे भाई कहाँ घुसोगे, आपको घुसने के लिए कराची में मौका ही नहीं दिया। आपको घुस जाओगे, घुस जाओगे, घुस जाओगे। वही लैंग्वेज। एमक्यू पाकिस्तान हमारी अलाई है, एमक्यू पाकिस्तान हमारी इत्तेहादी है। छोटे मोटे इश्यूज हमारे साथ चलते हैं, हमारे सियासी मुखालिफ हैं, वो नज़रियात हमारे अलग हैं, लेकिन हमारी इत्तेहादी पार्टी है, आपसे बहुत अच्छे हैं। उनका सारा गंद जो वहाँ था सारा पीएसपी में चला गया है। 1.5 महीने आपको बंद रख के पैसे किसने लिए थे, बता दो ना। जो कमाया था लिया था वापस। अजीम अहमद तारिक की कुंडी किसने खोली थी। लगता है अभी शहर के साथ आप वही गद्दारी करोगे जो आपने अजीम अहमद तारिक से की थी। एमक्यू पाकिस्तान में आज कोई लंदन जैसी आवाज़ बोलता हुआ हमें नज़र नहीं आता, लेकिन आपके अंदर जो ये वायरस ट्रांसमिट हुआ, ये वायरस जो ट्रांसमिट हुआ, लगता है कि ये इसके लिए कोई वैक्सीन पैदा लानी पड़ेगी। मैं कहना चाहता हूँ खुदा के लिए सपोलिए को दूध ना पिलाया जाए। सपोलिए को दूध पिलाएंगे तो अजधा बन जाएगा, फिर डसेगा और फिर उसके लिए परेशानी हो जाएगी। जो दूध पिलाने वाले हैं मैं उनसे भी कहता हूँ सपोलिए को, ये वही ये माइक्रो कॉपी है, ये माइक्रो फिल्म है अल्ताफ़ हुसैन साहब की। वही ज़बान बोली जा रही है जो आज से 10 साल पहले 20 साल पहले अल्ताफ़ साहब बोलते थे। हम कहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन की धुतकारी हुई औलाद, जिसको अल्ताफ़ हुसैन ने धुतकार दिया, वो कराची की लीडरशिप क्लेम करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं बड़ी इज्जत से एहतराम से आपसे कह रहा हूँ, बराए करम अपनी ज़बान को लगाम दें। आप बैरिया टाउन के मुलाजिम थे दुबई में, आप उनके नौकर थे, आप उनके पेट थे। आज उन्होंने आके आपके घरों में दीवारें बनाई, घर दिलाया। आज ये सब कुछ कैसे चल रहा है। अगर आप इतने नेक परवीन थे, अगर आप इतने पाकबाज थे, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी ज़ात पर बात कर रहा हूँ। हम अल्ताफ़ हुसैन 2 नहीं चाहते इस शहर के अंदर। मैं कहना चाहता हूँ कि शहर ने आपको रद्द कर दिया है, इस शहर ने आपको फारिग कर दिया है, इस शहर ने आपको उठा के फेंक दिया है। अली जैदी से भी झगड़ा है कि अली जैदी आपको कबूल नहीं करता है। गवर्नर साहब के लिए बात करते हैं, इसलिए गवर्नर साहब ने आपको कभी दावत नहीं दी है। कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जिस वक्त मेयर थे तो यहीं से थोड़ा सा फासले पे एक पार्किंग प्लाजा भी बनाया गया था, उसकी भी लंबी कहानी है। एक कॉन्ट्रैक्टर थे जिनको कई ठेके दिए गए, कहा जाता है कि वो इनके शायद मामू थे या ड्राइवर थे। AA कंपनी नाम की एक कोई कॉन्ट्रैक्टर थे, और एक साहब इनके आसपास घूमते हैं जिनके अकाउंट में पैसे गए कौन से, जो बल्दिया फैक्ट्री में लवाहिकीन को जाने थे, उनके अकाउंटों में, हैदराबाद के अकाउंट में अरबों रुपए गए। वो साहब आजकल इनके साथ घूमते हैं, इनकी तंजीम साजी करते हैं। और मुस्तफ़ा कमाल साहब, एक बात आप आज सुन लें, ये जो आप समझ रहे हैं कि आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी, आप ये जो अटेंशन लेना चाह रहे हैं, आपकी औकात सिर्फ यही है कि आप एक पार्टी के खुद साख्ता जो सदर बने घूम रहे हैं, उसके पूरे कराची में इन्होंने ये कहा कि टूथपेस्ट भी लाएं, टूथब्रश भी लाएं। ओ भाई, तुम्हारा मंजन बहुत पहले बिक चुका है, ख़त्म हो चुका है, नहीं बिकेगा। यही सहाफ़ी
उनका सामना करते थे जब आप जो है टीटी पिस्तौलें लेके अनीस कायम खानी के साथ घूमा करते थे। ये कराची ने मुकाबला किया है। आप तो बड़ी बाद में आए हैं। जब आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, आपको दुबई में किसी ने कोई पट्टी पढ़ाई, तो आप आज कराची आए और बातें करते हो। एक चीज़ याद कर लो, ये गालम गलोच की सियासत करके अगर तुम ये चाहते हो कि कराची की सबसे बड़ी पार्टी के तुम अटेंशन लोगे, तुम्हें कोई अटेंशन लेने वाला आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है तुम्हारे ये आखिरी है। इसके बाद हम तुम्हारा जवाब देना भी हम नहीं समझते। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कोई हम तुम्हें जवाब दें।